दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर दरार एक बार फिर चौड़ी होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव इंडिया के रथ पर सवार तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि रथ का टायर पंचर करके आप कितनी दूरी तय कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो इंडिया के रथ का पहिया इस तरह से बेदम हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथियों से भी मुकाबला करने की परिस्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहले जहां सभी 200 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई जरूर, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। बीते रविवार को जब कांग्रेस ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो यह भी साफ हो गया कि सपा के साथ गठबंधन की सभी उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। कांग्रेस ने उन 7 में से 4 सीटों पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिन पर सपा पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी थी। सपा को सबसे बड़ा झटका छतरपुर के बिजावर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम देखकर लगा, जिस पर 2018 में उसे जीत मिली थी। हालांकि सपा ने अभी यहां उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश की सपा ने 9 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल के हवाले से कहा गया है, कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। हम अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश भी कांग्रेस के रुख से नाखुश हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी मध्य प्रदेश में 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हाईकमान का होता है, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि सपा अपनी ताकत से ज्यादा सीटें मांग रही थी। मध्य प्रदेश में उनकी पकड़ कोई मजबूत तो है नहीं, वे कैसे इतनी सीटों की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ किया जा सकता है, लेकिन सपा को जमीनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि यहां उनकी पकड़ नहीं है। कांग्रेस को अब सिर्फ 86 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं, लिहाजा इस बात की उम्मीद कम ही है कि सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर कोई बात बनेगी। हालांकि इसके पीछे भी कमलनाथ की अपनी चुनावी रणनीति है, जो बीजेपी को मात देने के लिए शायद जरूरी भी है और मजबूरी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।